और देखिए जिस साल नहीं आया उसी साल मुझे अवार्ड मिला। दोस्तों फिर से आपके सामने मौजूद हूँ मैं और इस 18 भोजपुरी फिल्म अवार्ड शो में सितारों की भरमार लगी हुई है। तो ऐसे ही एक चमकता हुआ सितारा समर चतुर्वेदी जी हमारे साथ में हैं। तो समर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस 18 भोजपुरी फिल्म अवार्ड शो में। और आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं सर, आप क्या क्या कहना चाहेंगे इस 18th भोजपुरी फिल्म अवार्ड शो के सबसे बारे पहले तो आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। देखिए 18 साल मतलब तकरीबन 2 दशक, और बहुत बड़ी बात होती है कि एक निरंतरता में चला है। बीच में संक्रमण काल आया, उस दौरान नहीं हो पाया, लेकिन पिछले साल ये सारी चीज़ें हुई और अब धीरे धीरे जैसे हम लोगों की ज़िंदगी रफ्तार पकड़ रही है और पटरी पर आ रही है, वैसे अब धीरे धीरे अवार्ड फंक्शंस भी हो रहे हैं। विनोद गुप्ता भैया और उनकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाई। ये एक माइलस्टोन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और मैं चाहूँगा कि 18 से 50, 50 से 100 चलता रहे ये कारवां। समझ जी, अगला सवाल जब विनोद सर का बात आया है तो मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री से, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से आप बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से बहुत सीनियर आप इस फिल्म के एक्टर हैं, इन फिल्मों के एक्टर रह चुके हैं। तो ये जो अवार्ड का शुरुआत है 2005 से इन्होंने फिल्म का अवार्ड का शुरुआत किया है। तो जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री थी तब क्या थी, और आज जो ये लगातार करते आ रहे हैं, जो जो भी उतार चढ़ाव आपने भी देखे हैं, इस बाकी इंडस्ट्री के लोगों ने भी देखा है, फिर भी लगातार विनोद सर ने इस अवार्ड के माध्यम को रेगुलर रखा है ताकि हमारे इंडस्ट्री पे आँच ना आ पाए। तो आप विनोद सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए नीयत में बरकत होती है और उनकी नीयत बहुत अच्छी थी। वो अकेले अपने प्रयासों से जैसे तैसे, अब देखिए आलोचनाएं हर जगह होती हैं और हम तो छोटे हैं, हमारा काम प्रोत्साहन देना है। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं पिछले साल नहीं आ पाया था, पिताजी का देहांत हो गया था, और देखिए जिस साल नहीं आया उसी साल मुझे अवार्ड मिला। और इस बार क्योंकि 2022 में मेरी कोई सिनेमा नहीं थी, सिर्फ एक है डोली सजा के रखना, उसमें बहुत छोटा सा किरदार था, तो मुझे लगता भी नहीं कि शायद नॉमिनेशन वाली नोट पे आया होगा, क्योंकि सब हमारे यहाँ सब परिवार है। तो विनोद भैया जिस तरीके के कर्मठ, सरल और सहृदय इंसान है, शायद इतने तमाम आलोचनाएं, इतनी तमाम जो भी एक उलझने आई हैं, जितने भी एक परेशानियां आई हैं, उसके बाद भी वो हर बार कहीं ना कहीं एक अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जो एक सकारात्मक सोच को दर्शाता है। तो देखिए मैं तो छोटा हूँ, बस सिर्फ ये है कि उन्होंने इस बार भी मुझसे कहा था कि आप आइएगा और प्रोत्साहित करने के लिए तो आएंगे। मैंने कहा अरे बिल्कुल, कैसी बात कर रहे हैं आप, प्रोत्साहन करने के लिए क्यों नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।